हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी चीज़ मंगलसूत्र के बारे में देखेंगे। तो अगर आप भी मंगलसूत्र टूट जाने के बाद उन्हें बार बार बेच कर नया लाते हैं या फिर उन्हें तोड़ कर बनवाते हैं, तो इस वीडियो में आप इन चीज़ों को देखेंगे कि ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मंगलसूत्र किस दिन बेचना चाहिए, किस दिन नया लाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गर्मी के दिनों में अगर आप बड़े वाले मंगलसूत्र, चौड़ा मंगलसूत्र पहनते हैं तो गले में रैसेस होने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ था। वो लंबे वाली मंगलसूत्र पहनती थी और लंबा वाला मंगलसूत्र रहता है, अक्सर वो गलती से हाथों से टूट कर या कहीं भी खींच कर निकल जाता है, पूरे दाने गिर जाते हैं, मंगलसूत्र टूट जाता है। तो ये बात तो आपको पता होगी ना कि मंगलसूत्र का टूटना बेहद ही अशुभ माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। और अगर आप गर्मी के दिनों में मंगलसूत्र पहनना चाहते हैं तो आप पतले वाले मंगलसूत्र पहने, जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है उस तरह की आप मंगलसूत्र पहने। और बड़े वाले मंगलसूत्र पहनने से भी कुछ नहीं होते, लेकिन ये गलती से टूट सकते हैं और मंगलसूत्र टूटेगा तो फिर आप उसको बेच कर नया लाएंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो गर्मी के दिनों में आप छोटे वाले पतले काले रंग के जो मोती से बने होते हैं वे ही मंगलसूत्र पहने। दूसरी बात हम यह जान लेते हैं कि आप देखे होंगे कि अगर मंगलसूत्र कहीं भी टूट जाता है तो हम किसी भी दिन सुनार के पास चले आते हैं उस मंगलसूत्र को जुड़वाने के लिए, या ज़्यादातर लोग मंगलसूत्र को नहीं जुड़वाते, उन्हें बेचकर नया मंगलसूत्र ले आते हैं। तो हर समय इतना पैसा तो होता नहीं कि लोग मंगलसूत्र नया बदल करके, मतलब पुराना मंगलसूत्र बदल करके नया ले आए। तो सबसे बड़ी बात यह देखेंगे कि अगर आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आप अमीर हैं, तो आप अपना मंगलसूत्र बिल्कुल भी नहीं बदलें। भले ही वो टूट जाए, आप मंगलसूत्र को रखते रहिए। खास करके वो मंगलसूत्र जो शादी के टाइम आपके पति ने आपको पहनाई थी, तो उस मंगलसूत्र को बिल्कुल भी नहीं बेचें, चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाएं। और अगर आप मंगलसूत्र पुराना वाला देकर नया मंगलसूत्र ला रहे हैं तो आप कभी भी मंगलवार के दिन और रविवार के दिन कभी भी मंगलसूत्र नहीं बदलें। ना ही इस दिन झाड़ू बदला जाता है, ना ही कोई भी चीज़ खरीद कर घर में लाएं, और ना ही खास करके मंगलसूत्र और सिंदूर रविवार और मंगलवार के दिन कभी भी आप ऐसा काम नहीं करें। तीसरी चीज़ हम यह जानेंगे कि अगर आपका मंगलसूत्र गलती से टूट गया है और आप इस स्थिति में नहीं है कि आप उस पुराने मंगलसूत्र को खुद के पास ही रख कर और नया मंगलसूत्र ले आए, क्योंकि ये सोना है और सोना इतना सस्ता तो मिलता नहीं, क्योंकि आम लोगों के ज़िंदगी में दसों परेशानी रहती है, तो इस बीच इंसान कितना काम करेगा। तो अगर आपका भी मंगलसूत्र टूट गया है तो आप उसे सुनार के पास जा कर के जुड़वा लें, या आप उस मंगलसूत्र को रख कर, अगर आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप बाद में ले लें, या आप आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग की ऐसी धारणा रहती है कि आर्टिफिशियल मंगलसूत्र नहीं पहना जाता, पर मंगलसूत्र तो मंगलसूत्र ही है ना, वो तो सुहाग की निशानी होती है। तो आप आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या मैं हमेशा पति के हाथ से मंगलसूत्र पहन सकती हूँ क्या? तो बिल्कुल, आप हमेशा अपने हस्बैंड के हाथ से मंगलसूत्र पहन सकते हैं और आप आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं। पर याद रखें कि लोग इस फैशन के तौर पर काले रंग की जो मोती रहती है उससे बने मंगलसूत्र नहीं पहनते। आजकल बहुत सारे डिज़ाइन चल रहे हैं, पर आप मंगलसूत्र काले रंग की बनी ही पहनें। कि न्यू जनरेशन में फैशन चल रहा है कि लोग अपनी चीज़ें किसी को भी दे देते हैं, चाहे वे परिवार के हो या फिर कोई पड़ोसी या फिर दोस्त। लोग अपना मंगलसूत्र, अपनी पायल, अपनी सुहाग की जुड़ी हर चीज़ों को लोग दूसरे को पसंद आने पर उन्हें दे देते हैं। पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि चाहे वो चीज़ें आपके मायके से आपके माँ बाप ने दी हो, या आपके पति ने दी हो, या ससुराल से दी हो, या कुछ भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ें सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो, पैर के बिछे हो और हाथ की चूड़ी, इन 3-4 चीज़ों को आपको कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए। जैसे आप कहीं गए हो और सिंदूर, अगर आपका सिंदूर कोई और लगाने के लिए मांग रहा है, चाहे वो आपकी नंद हो, आपकी भाभी हो, या फिर कोई भी, तो आप अपना सिंदूर कभी भी किसी को लगाने के लिए मत दीजिए। क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में बेहद ही अशुभ माना जाता है कि अपनी सुहाग की
जुड़ी चीज़ों को किसी और को देना ये बेहद ही अशुभ है। अगर आप ऐसा करते आई हैं तो माता पार्वती से क्षमा मांगिए और आप ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में कभी मत कीजिए, चाहे कोई कितना भी आपका करीबी हो। आप अपने सुहाग की जुड़ी चीज़ें किसी को भी कभी मत दीजिए। छठी बात हम यह जानते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जॉब करती है और आप ज़्यादा भारी भरकम गले में मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहन सकती, या आप कहीं शादी में जा रही हैं और एक साथ आप बहुत सारी मंगलसूत्र लॉन्ग नेकलेस पहनना चाहती हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकती हैं? तो बिल्कुल अगर आप शादी में जाती हैं तो आप एक साथ कई मंगलसूत्र पहन सकती हैं। परंतु अगर आप कहीं जॉब में जा रही हैं और आप ये सोच रही हैं कि आप मंगलसूत्र निकाल कर कोई लॉकेट पहन लूँ या गोल्ड का चैन पहन लूँ, तो ये बेहद ही अशुभ है। ये आप बिल्कुल भी ना कीजिए, चाहे आप कितनी भी बड़ी जॉब में हो। अगर आपका विवाह हो चुका है, आप सुहागन हैं, तो आप अपने गले में मंगलसूत्र ज़रूर धारण करें। जो पतली वाली मंगलसूत्र मैंने दिखा रखी है ना, एक तार वाली, तो आप उस तरह की मंगलसूत्र पहने, लेकिन आप ज़रूर पहने और 12 महीना पहने। कभी भी मंगलसूत्र को गले से नहीं उतारें, क्योंकि ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। खास करके हमारे सनातन धर्म में ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, और ऐसा करने से आपके जो पति हैं उनके ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मंगलसूत्र से जुड़ी ज़रूरी बातें जो आपको बेहद ही करीबी से पता होनी चाहिए, और जो गलतियाँ मैंने बताई वो गलतियाँ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह की मैं वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें गाइस। मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ही ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल में जो खरमास की वीडियो है उसको नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को तुरंत ही जाकर देख लें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी और वीडियो के आखिरी में भी उसका लिंक दे दूंगी। आप खरमास से जुड़ी वीडियो को भी ज़रूर देखें, और आप ऐसी गलती अपनी ज़िंदगी में खरमास के समय में बिल्कुल भी ना करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।